साथ संगत जी, आज दिनांक 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार के शुभ अवसर पर आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। आप नारायण साकार हरि जी की पूर्व अमृतवाणी ध्यान से जरूर सुनना। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी में वो सार छुपा हुआ है जिस सार के लिए हम जन्मों जन्मों से भटकते आए हैं, और आज भी अगर हम भटक गए तो संसार में जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, पूर्ण विश्राम मिलना संभव नहीं होगा। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी जब हम सभी जीवात्माएं एकाग्र होकर सुनते हैं तो उनकी ब्रह्मवाणी सुनने मात्र से ही हम अंधकार से धीरे धीरे निकलने लगते हैं। धीरे धीरे हमें सद्बुद्धि भी मिलने लगती है और अंधकार से निकलकर हम प्रकाश की ओर बढ़ने लगते हैं। और जीवन में हम सभी जीवात्माओं को क्या चाहिए? देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी आप और अपने परिवार में सभी सुनते रहें और नारायण साकार हरि जी का गुणगान, हरि चर्चा परिवार में करते रहें और महामूल मंत्र का सहारा लेते रहें, क्योंकि वर्तमान समय में महामूल मंत्र ही सहारा है। नारायण साकार हरि जी के दर्शन हम सभी जानते हैं। 2 जुलाई 2024 को जो हृदय विदारक दुखद घटना हुई थी, उस घटना के बाद अभी भी न्याय आयोग की जांच चल रही है। उस न्याय आयोग की जांच की जो रिपोर्ट आनी है वो अभी आना बाकी है। तब तक हम सभी जीवात्माओं को नारायण साकार हरि जी के शायद दर्शन नहीं हो सकते। तो आप अपने परिवार में रहकर ही नारायण साकार हरि जी का गुणगान, नारायण साकार हरि जी के महामूल मंत्र का उच्चारण अपने परिवार में करते रहें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। तो देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। लड़की को माता पिता के यहाँ जाने में न्योता की जरूरत नहीं होती है। ये आपके वेदों की बात है, शिव पुराण की बात है, ये भागवत की बात है, ये रामायण की बात है, ये सभी में लेख है। ये हमने भी किसी माध्यम से कभी सुना है, स्मरण हो रहा है तो आपके सम्मुख रख रहे हैं। शंकर जी की बात, उधर ये भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। नारायण हरि परमात्मा सत्य भी आप हैं, सुंदर भी आप हैं, शिव भी आप हैं, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। शंकर जी की बात सती ने नहीं मानी, चली गई। वहां जाकर जब देखा तो नाटक हुआ। सती जी को यज्ञ में गिर के जल के भस्म होना पड़ा। जब ये सूचना शंकर जी को मिलती है तो शंकर जी ने अपना दूत, अपना सेनापति यहाँ जाइए, वीरभद्र को भेजा कि जाओ और राजा दक्ष का यज्ञ पर ध्वंस करो। वीरभद्र जाते हैं, युद्ध होता है। उस युद्ध में जिन्हें विष्णु कहते हो वो भी जिन्हें विष्णु के नाम से जानते हैं, वो सती जी के पिताजी राजा दक्ष की तरफ से युद्ध करने को आ गए और शंकर जी का सेनापति वीरभद्र था और गण थे। युद्ध हुआ।
वेद की कहानी है। युद्ध हुआ, युद्ध होते होते वीरभद्र ने ब्रह्मा जी का बेटा राजा दक्ष, उसकी गर्दन उखाड़कर यज्ञ में फेंक दी, जला। विष्णु सब देखकर, जिन्हें विष्णु भगवान कहते हो, विष्णु भगवान ये देखकर अपनी सेना को लेके भाग गए। और विष्णु को भागने की क्या जरूरत थी, अपनी सेना को लेके भाग गए। यहाँ दो बातें हैं, एक है सत्य धर्म, एक बात है सत्य धर्म, एक बात है अधर्म। विष्णु भगवान ने अधर्म का साथ दिया तो पराजित होना ही पड़ा। इस बात को समझो, पराजित होना ही पड़ा। कितने किस्सा कहानी है वैदिक काल के इतिहास में, लेकिन वर्तमान की स्थिति और भयावह है। हम अतीत के किस्सा कहानी में तो संलिप्त रहते हैं, वर्तमान को समझने के लिए तैयार नहीं। तो इस कमेटी ने धोखा किया हमारे साथ। ऐसे आदमी को यहां संचालन में लगाया जो किसी मायने में, किसी स्तर पर इस लायक था ही नहीं। ये क्यों कहना पड़ रहा है? बीते कल जब हमारा यहाँ पहुंचना हुआ, ये कनाते भी खुली पड़ी है। कहीं लज्जा नहीं लग रही कमेटी के लोगों को? डूब के मर जाओ और भोगना पड़ेगा, किसी न किसी रूप में भोगना पड़ेगा। अधर्मियों को इकट्ठा करते हो, अधर्मियों को लगाते हो और संगत के बीच में ऐसे लोगों को बैठाता था, संचालन करता। लोगों के अंदर की कहानी को हम समझते हैं। अब भी जो कह रहे हैं, अब भी जो बोला जा रहा है, भविष्य में बचने के लिए अगर दोबारा इसका तो दंड मिलेगा, पूरी कमेटी को वो झेलना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ेगा। ये वर्दी पहने बैठे सेवादार बचना एक भी नहीं, किसी न किसी रूप में झेलना पड़ेगा। हम यहाँ बैठ के कहें, चाहे खेत में बैठ के कहें, हमारी बात स्वार्थ की नहीं होती है, व्यक्तिगत नहीं होती है। हमारी बात जलन, बैर भाव, द्वेष की नहीं होती है। हमारी बात दुश्मनी की, दोस्ती की नहीं होती है। जो कहा जा रहा है वो हो के रहता है। ये वर्दी क्यों मिली है? ये वर्दी किस लिए मिली है? हर किसी को क्यों नहीं मिली? वर्दी पहनकर गुटबंदी करोगे, आप सही में खड़े होके एक को चरपा से इकट्ठे खड़े, बेईमान। वर्दी तो पहन रखी है, किस लिए वर्दी मिली है? और जिले में तू कहाँ जा रहा है? बैठ गया वो, क्या करें उनको, बैठ गए। हम बोल ही रहे, सुने न सुने इनका काम है।
सुनेंगे कर्म में ढालेंगे बचाव होगा, अन्यथा साक्षात परमात्मा नारायण हरि संपूर्ण ब्रह्म निराकार ही सगुण साकार हरि मौजूद है, देख रहे हैं। साकार में बचाव के लिए बोल दिया जाता है, निराकार में कोई जरूरत नहीं है, कोई ये मिशन नहीं है, संघ संस्था नहीं है, पंथ नहीं है। तो बीते कल जब हमारा आना हुआ ये सब खुला पड़ा हुआ था, पशुओं की मेला नुमाइश पेट, और अध्यक्ष बैठा हुआ था बेईमान। 85% आपका अध्यक्ष बैठा हुआ, और भी कमेटी के लोग होंगे। अरे जब तुम में हिम्मत नहीं थी, तुम्हें जरूरत नहीं थी, तो आयोजन क्यों करवाया? नहीं कराना चाहिए। अनुशासन का होना, मर्यादा का होना, कितना नितांत आवश्यक होता है। कह दिया तो कह दिया, जो जिन्होंने लापरवाही की है, कमेटी के सदस्य सेवादारों ने किसी न किसी रूप में झेलना पड़ेगा, बच नहीं सकते। यहाँ के मक्कारी कर रहे हो, यहाँ के विश्वासघात कर रहे हो। आज तक एक शब्द सुनाई नहीं। आर्मी में, मिलिट्री में वर्दी पहनने को मिल जाती है, जीवन सरकार का हो जाता है। जहां लगाया जाएगा, जहां ड्यूटी लगेगी, बर्फ पड़ रही है, ड्यूटी देंगे, देते हैं। अग्नि बरस रही है, बमबारी हो रही है, भाग नहीं सकते। पुलिस की वर्दी मिली है, ये नहीं कह सकते हम ड्यूटी नहीं देंगे, बर्खास्त हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे, नौकरी चली जाएगी। और यहाँ मक्कारी करोगे तो सत्य से नाता टूटेगा। ब्रह्मांड में ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास से नाता जोड़ सकते हो, सत्य से नाता नहीं जोड़ सकता। सर्वनाश होगा, बचेगा नहीं। शरीर होने के नाते हम कैसे भी वस्त्र धारण करते हैं, तुम्हें दिखाई देता है, तुम्हारी समझ में आता है। आपके देश के प्रधानमंत्री जी, तुम जैसा ही शरीर है, लेकिन भले ही पंच तत्व का शरीर उनका भी है, आपका भी है, लेकिन संस्कारों के कारण देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का संपूर्ण कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। कहाँ बच के जाओगे? पूरे ब्रह्मांड की बागडोर नारायण साकार हरि के हाथ में है। किसे बिलफ दोगे, किसे धोखा दोगे? हमने नहीं कहा, दो चार महापुरुष होते हैं, प्रवास से लेकर यहां पंडाल तक पहुंचने के लिए कमेटी का धर्म कर्म बनता है।
4 पहिए के वाहन की व्यवस्था करनी चाहिए। उल्लू समझते हैं, पागल समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। परिवार का काम आ जाए, ब्याह शादी का काम आ जाए, 50 गाड़ी किराए पे करके देखेंगे मान बढ़ाई के लिए। और यहाँ एक 3 व्हीलर भी वहां से लाकर यहाँ छुड़वाने के लिए इनका मन नहीं पसीजा। कितने बढ़िया लोग हैं, वैसे धनवान हैं, वैसे महलवान हैं, महलों की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, पद की कमी नहीं है। क्या सेवा कर रहे हो? माल खा रहे हो, धन इकट्ठा करके माल बनता होगा लंगर में, एक से बढ़िया गिजा माल बनता होगा। क्या कर रहे हो? रही बात प्रेम की, मोहब्बत की, स्नेह की, अपने परिवार में पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता कैसे रहते हैं, कैसे संबंध बनाए रखते हैं? प्रेम से रहते हो, प्रेम की शिक्षा देते हो परिवार में, कलह कलेश न हो। अगर वो परिवार वाली मनोदशा समाज में भी आ जाए तो फिर तो समाज भी परिवार की तरह होगा। फिर परिवार और समाज में भिन्नता नहीं होगी। परिवार वाली अवस्था राष्ट्र के लिए आ जाए, देश के लिए आ जाए, देशभक्त बने, फिर तो पूरे देश के हो जाएंगे आप। दूसरे हर परिवार में परिवार का मुखिया होता है, संरक्षक होता है। परिवार का मुखिया कुछ नियम बनाता है परिवार के लिए। परिवार का जो सदस्य नियमों को तोड़ता है, मुखिया उसे दंडित करता है। कोई दोस्ती नहीं। समाज में भी सामाजिक लोग कुछ नियम बनाते हैं। जो सामाजिक नियमों को तोड़ता है, समाज उसे दंडित करता है। ये आप सब जानते हैं। सरकार का भी कानून है, भारतीय संविधान, जो कानून को तोड़ता है भिन्न भिन्न विभागों के द्वारा, पुलिस अदालत के द्वारा दंडित किया जाता है। तो नारायण साकार हरि का वर्तमान का भी कानून है, विधान है, जो हमारे द्वारा लागू किया गया है। आचार संहिता है समाज में, हमने भी मानव संहिता लागू की है। हमने भी कार्य संहिता लागू की है। हमने भी वचन का विधान लागू किया है। यहाँ आने वाले खुद से प्रश्न करें, खुद से पूछें, जिसे देखो हरि जाने, हरि जाने। जो कहते हैं हरि जाने, उन्हें आज हम
प्यारे से प्यारे जो तुम्हारा हो उसकी कसम है, सत्य के साथ में कभी मत आना, कोई भी हो। ऐसे लोगों ने माहौल बिगाड़ रखा है, दुष्ट है, राक्षस है, इंसान नहीं है, संत नहीं है। क्यों? पूर्व इतिहास ऋषि मुनियों का उठा लो, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण का उठा लो। यहां तो परम सत्ता का खेल है, संपूर्ण सत्ता का खेल है। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा है, वचन ही वरदान बन जाता है। ये जो बीमारी फैलाई है राक्षसों ने, शैतानों ने, भगवानों ने, गुरु भगवानों ने, जो होगा हरि की कृपा से होगा। परिवार में क्यों नहीं कहते? क्यों? इसलिए तो परिवार के मुखिया ने नियम बनाए, तोड़ेगा दंड मिलेगा। यहां तो आपने आज तक कुछ समझा ही नहीं है। ये तन से, मन से, धन से ये सेवाएं लोग करते हैं, इसका बेनिफिट, इसका लाभ, पुरुषार्थ कमाया जाता है, परमार्थ की दौलत मिलती है, शक्ति की, धन की कमाई होती है इस द्वारा। और आप लोग समझ ही नहीं पा रहे। समझ तो पा रहे हैं, कोई रजोगुणी है, रजोगण में डूबा हुआ है, कोई तमोगुणी है, तमोगुण में डूबा हुआ है, सतोगुणी तो मिलता ही नहीं, रजतम सत नहीं मिलता। कमेटी का मुखिया यहां बैठा है, सब पशुओं जैसा बाड़ा खुला हुआ पड़ा है, घर परिवार के काम सब जानता होगा, और भी कमेटी के लोग होंगे यहां। दुनिया में एक दूसरे से छिप सकते हैं, छिप के कार्य कर सकते हैं, लेकिन नारायण हरि परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की है, इससे छिपना, इनसे छिपना ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं। बस कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। नित्य प्रतिदिन देख रहे, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माता है, जो दुनियावी संबंध है, किस तरह से चिल्लाती है, चीखती है, सर पटकती है, यहां भी दौड़ दौड़ के आती है। ये हमारे साथ रहती, से पूछो हम पर क्या बीतती है, हमें क्या क्या झेलना पड़ता है। ये दुनिया का बवंडर है, बिना भोगे, अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, बिना भोग के बच ही नहीं सकता। इस जगत में कोई था, कोई है और कोई हो। अच्छा कर्म हो चाहे बुरा, भोगना ही पड़ेगा। हम कुछ देख लेते हैं, यहां से जाने के बाद
जयपुर में एडमिट थे। एक बात है, कोई नहीं समझ पाया, कोई बल्ला समझ पाया, कहीं नहीं। हमको यहाँ प्रवास पे पूरी रात ऑक्सीजन लेनी पड़ी और फिर भी यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं। क्यों? हमारा कुछ नहीं था, तो बवंडर जो हम सहज स्वभाव स्नेह के तहत विचार करते हैं, देखते हैं, वो बवंडर हमें लेना पड़ता है, झेलना तो पड़ेगा। दूसरा तो 10 जन्म में नहीं झेल पाएगा, हम 10 मिनट में झेल लेते हैं, इतना तो फर्क पड़ता है। गुरु सदगुरु भगवान कितनी बार कहा गया है, यहाँ जो महारास लीला नारायण साकार हरि की होती है, ब्रह्मांड में दुनिया में कहीं देखे आओ मिल जाए तो। उसके बावजूद भी बीते कल हम टालते रहे, जो बीते कल यहाँ का कमेटी का अध्यक्ष भी बैठा और भी होंगे, ये सब खुला हुआ पड़ा। तुम्हारे पास जो सर्विस करते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनमें से संचालन करता क्यों नहीं लगाया? और राक्षसरी वहां से भाग कर यहां आ गई, संचालन करता भी हंसता है। दोनों साइड में ये सेवादार भी है, स्त्री पुरुष। अगर तुम्हारे घर में चोर घुस आएगा तब क्या करोगे? यहाँ हिलने जुलने को तैयार नहीं। देवी और महापुरुषों प्रेम से बोलना नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि नमन बंदन।